चलो आखिरी चैप्टर का रिवीजन भी खत्म कर ही लो। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई। तो 5 मार्क्स का छोटा सा एक सवाल आपका होगा इसमें से, और अलग अलग सेक्शन के तहत तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की चीजों को रिकैप कर लेते हैं। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की चीजों को जब रिकैप करने जा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शन का जिक्र इनकम टैक्स एक्ट के कौन से चैप्टर में है? चैप्टर 6 से कौन से सेक्शन में है? डिडक्शन का उल्टा कौन? दोनों में फर्क क्या? एग्जम्पशन जुड़ता ही नहीं है, डिडक्शन पहले जुड़ता है, फिर कुछ कंडीशन फुलफिल करोगे तो माइनस होगा। यहीं पे एक छोटा सा कंफ्यूजन एक सवाल में होगा, जैसे कि 80C का डिडक्शन LIC प्रीमियम जमा करने के लिए हुआ। सवाल में लिखा कि LIC का प्रीमियम वो अपने एग्रीकल्चरल इनकम से दिया है। किससे दिया? अब यहाँ एक कंफ्यूजन अराइज कर दिया, उस LIC का डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपको क्या लगता है? कभी कभी कुछ शब्द डिस्टर्ब कर जाते हैं जब उसे ध्यान से इंसान देखता है। एग्रीकल्चरल तो एग्जेम्प्ट है, वो तो जुड़ा ही नहीं है। अब तुम LIC का प्रीमियम उससे दिया है, तुम सामने वाले ने सवाल ऐसा दिया कि कंफ्यूजन अराइज हो गया, क्योंकि पहले तो जुड़ा नहीं। लेकिन ये बहुत विचित्र स्थिति हो गई क्या कि भाई अब हम एग्रीकल्चरल वाले से दिया ना सैलरी वाले से दिया, अभी टेंशन काहे को, बस LIC दिया, हम चाहे जहां से दे। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है। तो इनकम टैक्स जब नहीं लिखा है तो हम तो एज ए टैक्स पेयर अपना फेवरेबल कंडीशन ही लेगा। एज ए टैक्स पेयर उसने कहीं मना नहीं किया, ऐसा कोई वर्ड लिखा नहीं, मुझे तो पढ़ के नहीं दिखा है, तो मैं तो उसका एक डिडक्शन क्या करूंगा, ले लूंगा। क्योंकि मुझे लॉ में यदि बात करोगी तो ऐसा कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ये बाइफरकेशन करने का मतलब है डिपार्टमेंट भी परेशान हो जाएगा। तू तो ये पैसा दिया, वो भी बोलेगा नहीं हम एग्रीकल्चर वाला खा गया और इससे दिया था, चला फिर हिसाब रखो तुम। इसका क्या मतलब है? ये तो हिसाब रखना ही अपने आप में क्या है, सरदर्द है भाई कि तुम कौन सा पैसा वाला से तुम क्या किया, प्रीमियम दिया। तो इनकम टैक्स एक्ट इन सब चक्कर में नहीं पड़ने वाला भाई, क्योंकि ये हिसाब रखना बहुत बड़ा सरदर्द है कि तुम कौन सा पैसा से प्रीमियम दिया। इसीलिए मेरा तो मन कहता है, क्योंकि मैंने कहीं पे सवाल देखा नहीं, ऐसा कोई प्रोविजन पढ़ा नहीं, तो मैं तो उसका डिडक्शन क्या करूंगा, ले लूंगा। क्लियर? आगे अब ये सब कुछ ज्ञान था, सवाल के लिए उतना जरूरी तो नहीं कि डिडक्शन का दो आधार, पेमेंट और इन्वेस्टमेंट जो किया उसके लिए, या उसमें कुछ स्पेसिफाइड इनकम है उसके लिए। हाँ, भले ही आप अपने एग्जम्पशन से पैसा दिए ना टैक्सेबल से दिए, वो मैटर नहीं, लेकिन एक मैटर जरूर बोल देता है, स्पेशल इनकम से कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि यदि गवर्नमेंट ये सेक्शन अलाउ कर देती तब परेशान हो जाती, फिर कोई शुरू हो जाता हम कैजुअल इनकम वाला से डिडक्शन ले रहा है क्योंकि उसमें 30% है, हम इससे ले रहा है। तो देख, वो लोग भी समझदार इंसान है, उनको भी मालूम है कि ऐसा काम करो कि सरदर्द ना हो, ऐसा काम कर लो कि सरदर्द हो जाए, वो भी परेशान हो जाएंगे। एंड दैट इज भाई ये प्रोविजन अपना है। तो उसी पे एक छोटा सा सवाल बताए थे कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, LTCG, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, सब मिला के तेरा GTI कितना आया? 6,60,000। तो बताने की ये कोशिश किए थे कि इसमें 50,000 का LTCG स्पेशल, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 2 लाख स्पेशल, तो 2.5 लाख तो उसमें स्पेशल इंक्लूड है। तो 6,60 में से 2.5 के अगेंस्ट में तो कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी उससे कम टोटल इनकम हो ही नहीं सकता। जनरल इनकम 410 है, एक फीलिंग, जनरल इनकम लॉ नहीं यूज किया, अपने कंफर्टेबिलिटी के लिए यूज कर ली। अब रहा कि 6A में मान ले सारे डिडक्शन का टोटल आया कितना, 5 लाख, बट तू 5 का डिडक्शन नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस 660 में 250 क्या है, स्पेशल है, और उससे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो 2.5 का 2.5 रह जाएगा। ये ज्ञान के बाद शुरू किए थे कि डिडक्शन किसी भी सेक्शन में, ऐसे तो बहुत सारा है, तुमको 10 से 12 पढ़ने हैं, बट उसमें 4-5 ही आपके बार बार आते हैं। तो सबसे पहले डिडक्शन को याद रखने का एक फंडा है
रुडयार्ड किपलिंग की एक किताब है, रुडयार्ड किपलिंग की एक किताब है एलिफेंट चाइल्ड, और उस किताब में उन्होंने ये लिखा कि उनके 6 बहुत ईमानदार दोस्त हैं, 6 बहुत ईमानदार दोस्त हैं, ऑनेस्ट दो सॉरी सर्वेंट है, ऑनेस्ट दोस्त नहीं, ऑनेस्ट सर्वेंट है, नौकर है, बहुत ईमानदार। और बोला कि आज मैं जो कुछ भी जानता हूं उन 6 ईमानदार दोस्त नौकरों की वजह से जानता हूं। तो किसी ने पूछा वो नाम क्या है 6, तो उसने कहा 6 का नाम है हु, व्हाट, व्हेन, हाउ, आपको है कि नहीं मालूम नहीं, वेयर, ठीक है, हाउ, और एक होम, जो भी है, ऐसा ही कुछ दोस्तों का नाम उन्होंने बताया, ठीक है। तो बोला कि ये 6 दोस्त है। बोला बोला ये नौकर कैसे? बोला देखो जब भी कुछ होता है तो फिर हम शुरू हो जाते हैं, वो लोग भी शुरू हो जाते हैं, सर ये कौन, ये क्या, ये कब, ये कैसे, ये कहाँ, ये किसके लिए। बोला जब ये जो नौकर है ना वो मेरे दिमाग को हिट करने लगते हैं, तो मुझे उस घटना या उस कहानी का सब कुछ खुद ब खुद पता क्या है, चल जाता है। तो वैसे ही 3 नौकर तुम डिडक्शन में यूज करना, याद रखने के लिए। क्या ये किसको मिलेगा, क्यों मिलेगा, कितना मिलेगा, सारे सेक्शन में ये 3 बातों को अप्लाई कर देना, whom, why एंड what, how much। तो जब ये बात आई तो फिर एक एक करके चालू हुआ। पहला LIP 80C जो कॉमन है, फिर कहानी भाई तीनों क्वेश्चन को अप्लाई कर रहे हैं, किससे मिलेगा, इंडिविजुअल और HUF, बाकी 5 को नहीं। कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम 1.5 लाख। क्यों मिलेगा, कुछ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड का फीलिंग बताए थे उस लॉ में जिनका नाम उस सेक्शन में जो लिया गया, स्पेसिफाइड पेमेंट और इन्वेस्टमेंट करोगे तो मिलेगा। नाम बहुत सारे बट कॉमन कुछ नाम है, याद रखना। LIC प्रीमियम, PPF, NSC का 6th ईयर इंटरेस्ट या लास्ट ईयर इंटरेस्ट, जो भी बोल रहे, 6th ईयर इंटरेस्ट या व्हाट, लास्ट ईयर इंटरेस्ट। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू PF, अब PF में अनरिकॉग्नाइज नहीं, PF में कौन सा, रिकॉग्नाइज, स्टैट्यूटरी एंड सुपरएन्युएशन, ओके। तो PF में अनरिकॉग्नाइज को छोड़ करके फुल टाइम एजुकेशन के लिए मैक्सिमम 2 बच्चे के नाम पे जो ट्यूशन फीस दिए हो, डेवलपमेंट फीस नहीं, तो जब वो फीस बुक में क्लियर होता है ट्यूशन फीस के लिए कितना, लोग पूरा ही ले लेते हैं आंख बंद करके। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, अब लोन मतलब ही प्रिंसिपल, लोन तो प्रिंसिपल ही था। एंड लास्ट बहुत सारे बॉन्ड, एलिजिबल इशू ऑफ कैपिटल, वो सारे। तो ये कुछ कॉमन नाम है, अब नाम का डिटेल मत पढ़ने जाना, बहुत कुछ है उसमें, 12-15। अब आजा, पहला नाम LIC प्रीमियम, कुछ ज्ञान की बातें, कैसे डिडक्शन का आधार। तो LIC की पॉलिसी, LIC के कहानी में यदि हम लोग जाते हैं तो घटनाक्रम क्या है कि LIC की पॉलिसी में किसी एक बंदे की जिंदगी को एश्योर किया जाता है, मतलब उस बंदे के लाइफ पे पॉलिसी है, गुजर गया तो पैसा मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ भले ही लाइफ किसी की हो, पैसा देने वाला वो भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। अब चाइल्ड के लाइफ पे पॉलिसी है बट प्रीमियम तो पेरेंट दे रहा है, हाँ, चाइल्ड के लाइफ पे पॉलिसी, चिल्ड्रन एजुकेशन पॉलिसी, तो वहां लाइफ किसका, लेकिन साथ ही साथ फादर की भी लाइफ को जोड़ दिया जाता है। बट कंडीशन क्या रहता है कि फादर की लाइफ है जुड़ी, बट फादर के लाइफ यानी फादर के गुजरने पे पैसा नहीं मिलेगा पॉलिसी। कंडीशन ये रहता है कि फादर के गुजरने पे प्रीमियम नहीं देना है, क्योंकि पेयर ऑफ द प्रीमियम क्या हुआ, गुजर गया। बच्चे को तो पैसा मिलेगा उसके मैच्योरिटी 21 पे ही। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की दुनिया में बहुत ऐसे वर्ड है, क्योंकि प्रॉमिस थी कि लाइफ बच्चा जब 21 साल का होगा तो इतना रुपया क्या है मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस अब ये रहा कि उसमें डेथ पे भी है कि चाइल्ड के डेथ पे बाद भी वो पैसा पेरेंट्स यानी फादर को मिल जाता है। तो कुछ दिनों पहले एक शादी हम लोग अटेंड किए थे, उनके पापा ने शादी के लिए ही पॉलिसी ली थी और उन्होंने कहा कि हम तो बस उसी के लिए लिए थे, तो हमको अलग से 1 रुपया भी पॉकेट से लगाना नहीं पड़ा, उसी पैसे से वो आराम से बिंदास शादी की है। चला, उन्होंने तो पॉलिसी ली थी 21 या 23 की, लड़की ने 2 साल बाद शादी किया तो 2 साल और उसको कहीं जमा कर दिए, आगे बढ़ा। तो पेयर ऑफ द प्रीमियम प्रपोजर है, इसलिए जब तुम पॉलिसी का कोई बॉन्ड उठाएगा ना तो तुम्हें मिलेगा प्रपोजर का नाम, क्या नाम मिलेगा, प्रपोजर, समझ जाना। प्रपोजर का मतलब है वो बंदा पेयर है,
और डिडक्शन कौन लेगा? जो पेयर है वो, यानी प्रपोजर। लेकिन यदि पॉलिसी में प्रपोजर वर्ड नहीं है तो जिसके नाम पे है वही पेयर है, भले ही दे कोई और रहा होगा, बट ऑन रिकॉर्ड तो चल इन ज्ञान से कहानी है जो आगे मिलेगा कि पॉलिसी किसी के नाम पे पैसा कोई और दे रहा है, तो डिडक्शन कौन लेगा? डिडक्शन तो वो लेगा जो पेयर है, बट लाइफ किसका है? किसी का भी हो सकता है। तो एटीसी बोला लाइफ तो ऑब्वियसली एक ब्लड रिलेशन पे ही एलआईसी वाला पॉलिसी देता है, दोस्तों की पॉलिसी नहीं देता हूं। दोस्तों का देता तो बहुत पैसा मिल जाता है, दोस्तों के नाम पे पॉलिसी लेके मार देता। चल ऐसा नहीं होता है। आजा, डिडक्शन बोलिया, लाइफ किसकी? बहुतों का हो सकता है, लेकिन इनकम टैक्स का एटीसी बोला खुद पे लिया तो डिडक्शन, स्पाउस के लिया तो डिडक्शन, चाइल्ड के लिया तो डिडक्शन। पेरेंट्स एटीसी में कवर्ड नहीं है, पेरेंट एटीसी में कवर्ड। अब यहां एक कहानी क्रम है। मान ले पॉलिसी की वैल्यू है 2 लाख, सम एश्योर्ड कितना? 2 लाख, और प्रीमियम का अमाउंट तो वो तो दिए। चल अब इस पर पीडीएफ से देगा तुम। अब 2 लाख रुपया पॉलिसी वैल्यू, लेकिन प्रीमियम का अमाउंट एज टर्म्स उन सब पे डिपेंड करता है। मान ले 8,000 है, 12 है, 25 है, 45 है। डिडक्शन कितना मिलेगा? डिडक्शंस के लिए कंडीशन है, जो प्रीमियम दिया वो नहीं, उसको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिसाइड होगा कितना मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू और सम एश्योर्ड वो तो भाई अलग चीज हो गई। डिडक्शन तो है कि इस साल अपने कमाए हुए पैसे से कितना प्रीमियम दिए। अब रहा कि एक्चुअल प्रीमियम और एक परसेंटेज, दोनों कंपेयर होगा। परसेंटेज डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द व्हाट? डेट ऑफ पॉलिसी। बीच में इसमें बहुत था, बट दो सिंपल रख रहा हूं। एक 15 है हैंडीकैप का, बट वो सब चक्कर में नहीं जा रहे, वो भी पर्टिकुलरली एक ईयर के लिए था, उसके बाद फिर वो चेंज हो चुका है, तो उतना उलझन तो नहीं देगा। 1/4/12 या उसके पहले पॉलिसी है तो 20%, और 1/4/12 के बाद या ऑन और आफ्टर तब तो 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। नीचे एक सवाल था, एक्स एक डिसेबल वालों के लिए वो कैटेगरी थी, बट चल एक बार के लिए छोड़ दे। पॉलिसी लिया 1/6/13, 1/4/12 के बाद तब तो कितना परसेंट से कंपेयर होगा? 10%। तो 2 लाख का 10 कितना? 20। प्रीमियम दिया कितना? तो मिलेगा कितना? 20। 1/5/12, ये भी 1/4/12 या उसके बाद। प्रीमियम 15 स्पाउस पे लिया, और 1 लाख पॉलिसी, तो 10% कितना? 10, तो फिर 10,000 ही मिलेगा, लोअर 10 आया। और 1/5/11, 1/4/12 के पहले किस पे? अपने चाइल्ड पे, तब तो कम परसेंटेज कितना? 20। तो पॉलिसी 1 लाख का 20%, 20,000, बट प्रीमियम तो 15 ही दिए हो, तो डिडक्शन कितना? सब मिला के। तो थोड़ा सा रिलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। बाद में बहुत सारे नाम दिए, लेकिन फिर एक एनएससी वाला कहानी पे आ जाओ। एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, यदि खरीदे हो या जमा किए हो तो एटीसी में उसका डिडक्शन तो मिल ही जाएगा, लेकिन जमा किए हो तो इंटरेस्ट एक्रूड होता रहता है हर एक साल। तो फीलिंग क्या? इंटरेस्ट एक्रूड होना मतलब वही इंटरेस्ट तो फिर जमा हो गया, वही इंटरेस्ट तो फिर जमा हो गया। हम तो 10 का प्रिंसिपल था, अब वो यदि इंटरेस्ट फिर जमा हो गया तो नेचुरल है कि वो जो डिपॉजिट किए उसका भी ब्याज का डिडक्शन मिलना चाहिए, इसीलिए इंटरेस्ट के डिडक्शंस के बारे में बात होती है। अब वो जो इंटरेस्ट मिला, पहले तो हम लोग ऐड करते हैं जितना मिला सारा अदर सोर्स में, लेकिन बाद में हम लोग डिडक्शन लेते हैं पहले 5 साल का या लास्ट ईयर का छोड़ करके, क्योंकि लास्ट ईयर वाला जो इंटरेस्ट है ना फिर जमा नहीं होता, वो तो अब आपको वापस मिल गया। इसीलिए वो फालतू का एक कंफ्यूजन कि ये होता क्या है, वो एक्रूड नहीं हो रहा है, मैच्योर हो गया तो तुमको तो 6ठे साल का ब्याज तुम्ही को क्या किया गया? दे दिया, तो अब तो जमा नहीं हुआ। एंड दैट इज वाई एनएससी के मामले में ये कुछ घटनाक्रम ध्यान रखोगे। क्लियर? कुछ नाम यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, कॉमन ओमन जो है ऊपर 6 में लिखा था वो ध्यान रखना, और ये सब मिला के आपका हो गया व्हाट? 80C। सिर्फ 80C बोल करके तो एग्जाम में सवाल नहीं आता भाई,
लेकिन कभी कभी आ जाता है। तो चल एक छोटा सा सवाल पहले 80C पे देख ले। बहुत सारे सवाल 80C पे ही सिर्फ है। ईयर में वो 3 9 13 17 नहीं चलते हैं, उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है कि 23-24 असेसमेंट ईयर का 80C का डिडक्शन निकालो। अमित जी का डिपॉजिट इन पीपीएफ 80C में आता ही है। LIC प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ माइनर सन आ ही रहा है, बट प्रीमियम दिए हो 25, पॉलिसी वैल्यू है 2 लाख और पॉलिसी लिए हो 1720 यानी 12 के बाद, तो एप्लीकेबल परसेंटेज 10%, तो 10% का बनता है 20, प्रीमियम दिए हो 25, तो 45 तो पीपीएफ का मिल गया, पॉलिसी प्रीमियम का कितना 20 मिलेगा। बुझले? लाइफ इंश्योरेंस ऑन द लाइफ ऑफ मदर उस रिलेशन के तहत कवर्ड नहीं है। फिर रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन फ्रॉम एसबीआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का तो 10,000 माइनस होगा क्योंकि सिर्फ प्रिंसिपल का मिलता है 67,000, और एनएससी 8वां इशू ये पूरा मिलेगा 24,000। सब मिला के टोटल रहा, टोटल है कितना 45 20 67 24 1,56,000। बट तुमने तो पाया कि सबसे मैक्सिमम कितना 150 हो गया सवाल। बुझले? बस प्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे देना, यानी जब उसे प्रेजेंट करोगे तो कितना नंबर 17 एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन के तहत कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन एटीसी डिपॉजिट इन पीपीएफ LIP of minus and lower actual 10% of sum assured LIP of the life of mother not entitled repayment of house building loan purchase of NSC फिर नीचे restricted to what maximum of 1.5 लाख। कुछ ऐसा लिखना कि एग्जामिनर को भी लगे ना बढ़िया बताया है बंदा, ये एजम्पशन की जरूरत ही नहीं। 5 में 5 बस चले, ज्यादा देने का तो वो भी दे दे, दूसरी जगह दे देगा, वहां भले ही न दे, जहां तुम्हारा कम होने वाला चांस होगा वहां बोलेगा यहाँ तो दे सकते हैं। चल भाई मिलते हैं, बस तुमका कॉपी कचरा रहता तो क्या खाद देगा ना, कभी जिंदगी में कॉपी 1-2 ठोक और मिलता तो दिखाते। अब वहां प्रेजेंटेशन बहुत गंदा है, जो टेस्ट में मेरे को दिख जाता आप लोग का। तो टेस्ट जो देते हो दिखता है कि यार पेपर देख के श्रद्धा बत्ती ही नहीं आती है। एक होता है कॉपी देख के लगता है श्रद्धा बत्ती आती है, ना भाई है कॉपी देखो। और कुछ लोगों का कॉपी देख के अंतरात्मा ही नहीं आता सामने, भाई सही से देखो। जो भी हो, कहानी ये है कि एक होता है ना कि लव एट फर्स्ट साइट, कॉपी देख के ही क्या लगे, कॉपी देख के ही लगे क्या ना भाई कॉपी से प्यार है। अब भले ही अंदर कुछ भी हो, भले ही अंदर कुछ भी हो, साफ सुथरा लिंक ऐसे ही हो जाएगा वो। चला तो और सवाल नंबर के तौर पे 3 9 13 सिर्फ और सिर्फ 80C पे है। 3 9 13 सिर्फ और सिर्फ, जैसे 13 नंबर सवाल में आ जा, एक और सवाल फटाफट देख ले। बोलता है 13 नंबर सवाल, ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मिलेगा ही क्योंकि खुद का कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ नहीं मिलेगा। LIP ऑन लाइफ 1,07,412 तो नेचुरली 10% हो गया, तो 12 की जगह वो जो 10,000 आया दोनों में जो लोअर है यानी 10 मिलेगा।
हाउसिंग लोन में इंटरेस्ट भी 9 है, 9,000 माइनस कर ले तो 26,000। एनएससी खरीदा 20, तो 20 तो एनएससी के खरीदने का, और इंटरेस्ट एक्रूड है टोटल 4.5 इंटरेस्ट, जिसमें 6 का 1,000 है, तो 4.5 से 1,000 माइनस कर ले तो सब मिला के 74,500। बुझाया? तो सवाल ले दे के तेरा एटीसी में कॉमन नाम ही मिलेगा, सरदर्द ज्यादा नहीं लेना है। 9 में कोई नया आइटम नहीं है, नया आइटम में सिर्फ एक है, ब्रदर के लाइफ पे दिया, नहीं मिलेगा। खुद पाउच चाइल्ड, अब पीडीएफ देना होगा। 80 CCC इसको मिलेगा इंडिविजुअल। क्यों मिलेगा? एन्युटी प्लान ऑफ इंश्योरेंस कंपनी में पेंशन के पाने के लिए डिपॉजिट किया है, तो पेंशन प्लान बढ़ रहा या एन्युटी प्लान बढ़ रहा, कितना मिलेगा? 1.5 लाख। 80 CCD किसको मिलेगा? अब तो इंडिविजुअल को मिलेगा। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को। पहले लगता था सिर्फ सैलरीड ना, उसमें सैलरीड भी हो सकते हैं और वॉट सेल्फ ऑक्यूपाइड भी हो सकते हैं, बट दोनों के लिए रूल अलग है। कहाँ जमा किया? एनपीएस, न्यू या नोटिफाइड पेंशन स्कीम। यदि इंप्लॉय हो तो 10% ऑफ सैलरी नॉर्मल, क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन पॉलिसी खत्म कर दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हो तो 14%, गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट। विचेबर लेस एक्चुअल ज्यादा दिए हो तो फिर इतना ही मिलेगा। एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, पहले तो वो सैलरी में टैक्सेबल जुड़ता है और फिर इस सेक्शन में डिडक्शन मिल जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कंपेयर होगा 20% ऑफ वॉट जीटीआई से। इस सेक्शन का भी एक नॉर्मल लिमिट जो भी है 1.5 लाख तो है, बट 1.5 लाख के अलावा एक और है एडिशनल, मतलब ये सब तो मिल ही रहा है, बट और एक्स्ट्रा कितना? 50,000। यानी लोग नॉर्मली मांगते थे 1.5, बट और 50 भी मिलेगा। इसमें वही कहानी को लिखा गया सेल्फ एम्प्लॉयड सैलरी, लेकिन ये सब उतना जरूरत नहीं है, उस लेवल तक नहीं आएगा, छोड़ो। हाँ, न्यू पेंशन स्कीम 80 CCD में ले लेना और एडिशनल 50,000 का ध्यान रखना। बट एक सेक्शन है 80 CCE, वो थोड़ा सा डिडक्शन नहीं, वो एक लिमिटेशन है 80 CCC C और CCD का, एडिशनल 1.5 लाख के अलावा। वो ये कहता है कि मान लो 3 अलग अलग सेक्शन में तुम्हारा डिडक्शन 80C का 120, CCC का 90, CCD का 3.5, मिला के तो 560 आया, बट मैक्सिमम 1.5 लाख होगा, ये 80CC कहता है, तीनों का मिला के भी। भले इंडिविजुअल 1.5 है, बट तीनों मिला के भी कितना होगा? 1.5 लाख। और एडिशनल का 50 तो क्या है, मिलेगा ही, तो सब मिला के तुमको टोटल डिडक्शन कितना मिला? 2 लाख। तो ध्यान रहे 80 वॉट। तो कोई भी सवाल मेरे ख्याल से ईयर में नहीं है। ठीक है, अब जा ही नहीं रहा हूं पीछे, चला 80D। 80D 80D किसको मिलेगा? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। क्यों मिलेगा? मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा दिया, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप किया, और एक पार्ट टुकड़ा था सीनियर सिटीजन के बीमारी पे खर्चा भी किया, उस पे बीमारी पे खर्चा भी किया, लिखे ही नहीं है। हाँ, पेमेंट फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑन बोर्ड, जिनके लिए कोई पॉलिसी आपने नहीं लिया तो बीमारी पे खर्च हुआ होगा, तो वो भी आपको मिलेगा। कितना मिलेगा? तो कहानी है कुछ, पहले 2 टुकड़े में बंटता है, एक पेरेंट का अलग और बाकी अलग। बाकी में सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड, सिर्फ चाइल्ड नहीं, 80C में सिर्फ चाइल्ड था, पेरेंट, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कोई भी। कितना मिलेगा? मैक्सिमम 25 इसमें, 25 इसमें, यानी 50। लेकिन कोई भी ग्रुप में सीनियर है और उसके लिए दे दिए तो फिर 50 50 एक हो जाएगा।
लेकिन 50-50 वाले के लिए रेसिडेंट होना जरूरी। नॉन रेसिडेंट हो, सीनियर हो, 50-25 ही मिलेगा। और सब मिला के ये जो 50-25 है उसी के अंदर प्रिवेंटिव चेकअप भी आ गया, लेकिन प्रिवेंटिव चेकअप का अमाउंट सब मिला के 5,000 तक ही मिलेगा, और वो दोनों का मिला के 5 है, और वो 5 इस 25 या 50 में क्या है, इंक्लूड है, अलग से नहीं। ये है 80D। सवाल छोटा सा लिए थे कि मिस्टर एक्स 80D में पेरेंट के लिए दिए 46, खुद स्पाउस और बच्चों के लिए दिए 22। अब खुद का 22 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट 46 में तो ढूंढेंगे कि पेरेंट सीनियर है या नहीं है। तो सवाल पढ़ के दिख रहा है कि पेरेंट की उम्र 70 है, सीनियर है, तो 46 तो क्या होगा, पूरा मिल गया। पेरेंट 60 से कम होते तो 25 ही लिखते यहाँ पे। नेक्स्ट आगे, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो भी कवर है, 1,000 रुपया खुद वाले में दिए, वो भी मिलेगा। अभी 25 तो हुआ नहीं है, 25 तक तो जाएगा ही। और प्रिवेंटिव चेकअप पे खुद के लिए और पेरेंट्स के लिए 4,000 ईच, दोनों पे 4-4 8 दिए हो दोनों पे, लेकिन दोनों मिला के तो मैक्सिमम 5 ही मिलना है ना। अब आप में तो 25 से ज्यादा होगा नहीं, 23 हो चुका था, तो भले ही 4 दिए तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा आपको। और इसमें जाने को तो 50 तक जा सकते थे, लेकिन प्रिवेंटिव का 2 और 3, ये तो 5 से ज्यादा होगा नहीं, तो 2 जब यहां ले लिए तो यहां कितना मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ये कहानी है 80D। HUF में भी सेम, क्लियर है। तो HUF एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, एनी। अब यहाँ पे स्टोरी जो कंफ्यूजन उसने किया, यहाँ खुद और पेरेंट अलग होगा या एक ही होगा, एक ही होगा। अब HUF का कौन सा पेरेंट भाई, HUF का तो कोई पेरेंट नहीं ना, HUF एक फैमिली, उसके अंदर सारे, तो सब मिला के वो क्राइटेरिया कितना 25 ही पे आया, और सीनियर कोई भी एक हो गया तो 50 पे जाएगा। तो उस समय तो अगर पेरेंट और सेल्फ वाला कहानी नहीं आएगा। बुझलेन 80 सिर्फ डी पे कोई सवाल नहीं है, 80 सिर्फ डी पे कोई सवाल नहीं है। हाँ, 80C के साथ मिलके है एक, और बाकी अदर्स के साथ मिलके है दूसरा। पहले 4 नंबर 80C के साथ जो मिलके है, चलिए आज बारिश होगा थोड़ा थोड़ा, आज का फोरकास्ट थोड़ा ज्यादा है। चलिए नंबर 4 बोला, शेख एम इस्लाम, शेख का GTI 10 लाख, उन्होंने ये सारे इन्वेस्टमेंट और पेमेंट किए, जो भी नाम दिया, इलिजिबल डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। अब ये नहीं कि सिर्फ 80C बोला, तो आपसे पूछा, खाली डिडक्शन पूछा है, टोटल इनकम जरूरी नहीं दिखाना। पहला LIP प्रीमियम 80C। अब प्रॉब्लम है कि डेट वेट दिया नहीं, तेरी मर्जी 10 ले 20 ले, हमने कहा जब मेरी मर्जी तो हम अपना फेवरेबल लेगा 20, और 20 यदि लिया, ये तो नोट देना होगा कि 1/4/12 के पहले की पॉलिसी है। तो फिर यदि साइलेंट है, कोई डेट है ही नहीं, तो तेरी मर्जी थी, लेकिन अब अपनी मर्जी में अच्छा ही करेंगे, बुरा क्या तो 50 का और 40, तो कौन सा होगा 40। PPF ये भी 80C 40। LIC पेंशन फंड 2 अलग सेक्शन में जा सकता है, एक 80C में भी जा सकता है, पेंशन फंड 80CCC में भी जा सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी तो तीनों मिला के 1.5 है, तो 30,000। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड ऑफ IDBI, तो बॉन्ड होने से IDIB, चलो जो भी है 25,000।
मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम এটা তো 80D, सेल्फ वाइफ डिपेंडेंट चिल्ड्रन 25 से जब कम है तो दिक्कत ही नहीं। बट पहले ये सबका टोटल कितना, 4 4 8 3 11 2 13 तो 1 35 तो ये मिल जाएगा। पहले तो ये 1 35 हुआ, ठीक है। तो 80C में मिलेगा 1,35,000 और 80D में मिलेगा 20, तो टोटल 1,55 का डिडक्शन, ठीक है। तो सेक्शन के स्टोरी में रह के दिखा दिया। LIP पीएफ इंफ्रास्ट्रक्चर 1,35,000, 80D नीचे लिख लिया कि पॉलिसी लिए थे 1/4/12 के पहले, ठीक है। 7 नंबर एक छोटा सा सवाल ही रहा, खाली 80D है, सिर्फ और सिर्फ 80D। मिस्टर मालाकार 45 साल की उम्र है, 9,000, 8,000, 22,000 himself, his wife, his father रेस्पेक्टिवली। बोला बताओ, एक और की चेक से दिया, वो भी एक कंडीशन है बट आज की तारीख में कोई रिलेवेंस है नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना प्रीमियम चेक में होना चाहिए। प्रीमियम प्रिवेंटिव तो कैश में भी होगा। डिडक्शन 80D, तो खुद वाला 9 और वाइफ 8, 9 8 कितना हो गया, 17 पूरा मिल जाएगा। पेरेंट वाला 22, वो भी पूरा मिल जाएगा, 39, ठीक है। यही था 80D। चलिए आइए आगे। 80DD, 80DD देख, एग्जाम में तो इसे इस पे एक भी सवाल नहीं है। हाँ 80DDB में फिर भी है। तो DDB या पहले DD फटाफट देख लिया जाए। 80DD किसके लिए मिलेगा बाबा, रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF, सिर्फ इन्हीं को मिलेगा। फिर उसमें भी एक कंडीशन नीचे, दोनों मिला के है, दोनों इन रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, कोई रिलेटिव उस इंडिविजुअल का डिसेबल है, क्या है, हैंडीकैप बोल सकता है उसकी भाषा में। HUF का कोई मेंबर डिसेबल है बट रेसिडेंट, तो तुमको 80DD का डिडक्शन मिलेगा। अब इंडिविजुअल का रिलेटिव, तो रिलेटिव की परिभाषा सैलरी में जो देखा था बहुत जगहों पे, ब्रदर सिस्टर पेरेंट एंड व्हाट, स्पाउस एंड चाइल्ड तो रहेगा ही, वो तो रहना ही है। डिसेबल है तो डिसेबल होने से ही मिलेगा, हाँ, बट क्यों मिलता क्यों है, क्योंकि वर्ड है वो डिपेंडेंट है। तो जब डिपेंडेंट है तो वो इंडिविजुअल उसका खर्चा क्या कर रहा है, चला रहा है, उसके मेंटेनेंस की, उसकी बीमारी में खर्चा भी लग रहा है, उसके कारण मिलता है। बट सेम चीज में 80U खुद ही डिसेबल है और कमाता है, तो कोई दूसरा तो उसको दे नहीं रहा है और दूसरा क्लेम भी नहीं कर रहा है, क्योंकि क्लेम तो दूसरा कब करेगा, जब हम उस पर डिपेंडेंट होंगे, जब हम उस पर, हम खुद ही इंडिपेंडेंट है। तो दोनों सेम है, बस सिंपल सा कंपैरिजन यही दिखाने की कोशिश किया हूं कि एक जगह वो खुद है और एक जगह उस पर कोई डिपेंडेंट है। कितना मिलेगा, तो कितना मिलेगा, कितना खर्चा किए उसे कोई लेना देना नहीं, बट वो भी डिपेंड करता है डिसेबिलिटी का परसेंटेज कितना है, हाउ मच यू आर डिसेबल। एक उंगली टेढ़ा है तो डिसेबल नहीं हो गया, हाँ उसका भी 2-5% होता है। तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला लिख के देता है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाला यदि लिख के दे दिया 80% से कम डिसेबल हो तो 75,000 मिलेगा सीधे सीधे, और गवर्नमेंट वाला लिख दिया 80% या उससे ज्यादा सीवियर
तब तुमको मिलेगा 1,25,000। एग्जाम में तो कहीं नहीं दिया है एक भी सवाल इस पे। चलो एक मास्टर सवाल में ले लेंगे। 80 DDB किसे मिलेगा बाबा? रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट HUF को। देख अभी ये जो सारे केस थे रेसिडेंट, मतलब बोला तुम बाहर रहता तो क्या देगा, इंडिया में है तो ही देंगे। अब आ जा 80 DDB इनको मिलेगा। क्यों मिलेगा? एक्सपेंडिचर हुआ है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ फॉलोइंग पर्सन ऑन सच डिजीज और एलिमेंट प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड। बोर्ड मतलब CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिस जिस बीमारी को प्रिस्क्राइब किया है। पार्लियामेंट बोला CBDT कौन? इनकम टैक्स का एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, उसको बोल दिया तुम रूल्स रेगुलेशन फ्रेम कर लेना अपने लिए। तो CBDT ने उन बीमारियों का नाम बताया है कि उन बीमारियों पे खर्च हुआ तो 80 DDB में डिडक्शन मिलेगा। फिर वही LIC की तरह, सॉरी 80D की तरह इंडिविजुअल है, खुद पे भी हो सकता है या वॉट, और HUF है तो कितना डिडक्शन? तुम्हारा 20 लाख खर्चा हो गया, इनकम टैक्स वाला बोला 40,000। तुम्हारा खर्चा जो भी हो भाई, डिडक्शन कितना? और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज, अब तुम 15,000 खर्चा किया तो 15 ही मिलेगा। आते हैं सीनियर सिटीजन हो तो 40 की जगह वो बढ़ के 1 लाख, लेकिन खर्चा तो किया, लेकिन मेडिक्लेम करा के रखा होगा तो पैसा भी मिल जाएगा। तो मेडिक्लेम करा के किया तो पॉलिसी का वैल्यू तो मिलेगा सब। तो बोला भाई देख जब मिल गया था कति का डिडक्शन मांगा, पॉकेट से तो लगा नहीं तेरा। तो फिर बोला है उसमें भी एक छोटा सा कंडीशन कि जो वो मिला है उसको माइनस कैसे करने का रूल, उसका 2 रूल है। 1,14,000 खर्च किए हो, फादर के ऊपर उसने खर्च किया, 22 का क्लेम मिला, तो बंदा स्मार्ट था, 1,14 से 22 माइनस करके बोला 92, और मैक्सिमम आप 1 लाख, तो डिडक्शन हमको आप 92 दो। डिपार्टमेंट बोला ना पहले दोनों से लोअर होगा, 1,14 और 1 दोनों में लोअर। बोला अभी भी 22 मिल गया, बोला हम डिडक्शन 78 ही देगा। ये नहीं कि पहले 1,14 से माइनस करके फिर कंपेयर करेगा, पहले ही कंपेयर कर लिया और फिर माइनस किया। 80 DDB एक सवाल है, पता नहीं अकेले है कि और भी है, 8 नंबर में अकेला ही है, चलो अकेला वाला ही। क्वेश्चन नंबर 8, मिस्टर देसाई साहब 52 वर्ष के थे, 70,000 रुपया मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च किए अपने लड़के के ऊपर सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिजीज। तो बोला मेडिक्लेम पे 25 मिल गया नेशनल इंश्योरेंस से, बोले डिडक्शन बताइए। तो लड़के की उम्र कितनी? ऑब्वियसली फादर का 52 है तो कम ही कम ही हो गया, ठीक है। अब अलग बात है कि अंजू का केस हो या सीमा हैदर का, तो एनीवे चल। तो 40,000 जनरल लिमिट, तो पहले 40 और 75 दोनों में हायर लोअर कौन? 40, और क्लेम कितना मिल गया? तो 40 से 25 माइनस 15 का डिडक्शन 80 DDB में मिलेगा। दिखाते वक्त कुछ इसी अंदाज में राइट हैंड साइड वाला बुझले। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8, ठीक है। 80 DDP, चलिए आगे बढ़े। 80E पूछा है नहीं बट फिर भी सुन लो। हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया, तो लोन लिया तो बैंक को लोन तो चुकाएगा ही, बट लोन के साथ साथ क्या रिपे करेगा? तो डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट जो पे करोगे उसका। किसको मिलेगा? इंडिविजुअल को सिर्फ। किस लिए मिलेगा? तो खुद के लिए या रिलेटिव के लिए, पढ़ाई के लिए लोन लिया, लेकिन लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए या अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। इंटरेस्ट के लिए मिलेगा, कितना मिलेगा? लेकिन साथ साथ एक और कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ 8 साल तक मिलेगा। अब तुम जिंदगी भर चुका रहा तो नहीं मिलेगा, बट 8 साल भी ब्रेक करके नहीं, कंटिन्यूअस फर्स्ट 8 साल। बीच में गैप हो गया तो फिर वो गैप वाला ईयर में नहीं मिलेगा, बट वो गैप वाला ईयर काउंट हो जाएगा, गैप वाला ईयर
फिर वो एजुकेशन तो एक ही बार बीकॉम 2 बार पढ़ने जाएगा, हाँ दूसरा पढ़ने जाएगा तो दूसरे का फिर मिलेगा। चला कहानी है, 4 लाख का लोन लिया, 1 लाख करके दिया रहा जा रहा, 40 का प्रिंसिपल, 60 का इंटरेस्ट। और मैथ्स में मत पढ़, वैसा नहीं होगा, कम होता है। 10 साल तक चुकाया। कब से चुकाना चालू किया? असेसमेंट ईयर 17-18 से 26-27 तक तुम्हारा। तो असेसमेंट ईयर 17-18 का मतलब प्रीवियस ईयर 16-17 से चालू किया है। तो प्रीवियस ईयर 16-17 असेसमेंट ईयर के हिसाब से चालू किया, तो 10 साल खत्म तो हो रहा 26-27 ऑब्वियसली। बट डिडक्शन तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मिलेगा? पहला 8 साल। बुझ ले, आगे बढ़। 80 जीजी वाला ग्रुप में बाद में आए या सीरियल ही चलते हैं? सीरियल है। आज का कितना है? आज पॉसिबल तो है कि हो जाएगा, पॉसिबल है कि खत्म हो जाएगा, तो काहे को सोमवार का टेंशन रखना, आज ही खत्म कर दिया जाए। कौन सा? एचयूएफ का प्रोविजन तो अभी इंडिविजुअली अलग है, अब वो लोग यूसीसी में डिस्कशन का मैटर है, देखो क्या होता है। चलिए 80 जीजी कहता है किसको मिलेगा? तो इंडिविजुअल को। क्यों मिलेगा? रेंट पे किए हो और खुद का कोई सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस नहीं है और कोई एचआरए का एग्जेम्पशन नहीं लिए हो। एचआरए में ले चुके तो फिर ये नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? सैलरी की तरह कुछ कैलकुलेशन, लोअर ऑफ मैक्सिमम 5,000 पर मंथ, 25% ऑफ एडजस्टेड डीटीआई और रेंट पेड से 10% ऑफ लेस एडजस्टेड डीटीआई। एचआरए में कुछ था, एक्चुअल एचआरए 40-50% ऑफ सैलरी एंड रेंट पेड से 10% ऑफ सैलरी, वैसा ही कुछ थोड़ा बहुत चेंज रूप में। अब ये एडजस्टेड जीटीआई क्या? तो जीटीआई आप लाई होंगे, उससे स्पेशल इनकम, लेकिन सारा नहीं, कैजुअल माइनस नहीं होगा। एलटीसीजी और बॉट एसटीसीजी ऑन शेयर और एक स्पेशल 80 जीजी को छोड़ के जितना भी डिडक्शन था वो सारा माइनस करने के बाद के फिगर को क्या बोलोगे? एडजस्टेड जीटीआई। अब सवाल एक छोटा सा दिए थे कि मान लो मिस्टर राजा 80 जीजी में कैलकुलेशन पूछा, बोला सैलरी 18,000 महीना है, एलटीसीजी जमीन बेचने पे 10, रेंट पेड किए हो, किराए के घर में रहते हो कि रेंट पे किए हो, बट एचआरए नहीं मिला, खाली सैलरी पर मंथ बोल दिया है, और डिडक्शन 80C में 20,000 तुमको मिला है। बोला 80 जीजी का डिडक्शन बोलो। तो 80 जीजी के लिए पहले तो जीटीआई निकालना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टेड जीटीआई चाहिए। तो सैलरी यदि 18,000 करके 12 महीने का मिला तो ग्रॉस सैलरी 2,16,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी में पड़ा 50 तो माइनस हो गई, तो तेरा इनकम फ्रॉम सैलरी कितना? 166। और कैपिटल गेन 10, तो जीटीआई कितना? कैपिटल 6 से का डिडक्शन में 80C का 20,000 मिल चुका, 80 जीजी तो करने जा रही है, मैक्सिमम 5,000 इंटू 12, एडजस्टेड जीटीआई निकालना होगा, तो जीटीआई कितना है? 1,76,000 और एलटीसीजी 10 माइनस और ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80 जीजी, तो 80 जीजी छोड़ के तो सिर्फ एक ही है, कौन? 20। तो एडजस्टेड डीटीआई कितना? 1,46,000। तो 1,46,000 का 25% सेकेंड कंडीशन 36,500। रेंट पेड 6,000 रुपया दिया है, 12 महीने का 72, 10% ऑफ एडजस्टेड डीटीआई 14,600 का 57,400। तो ये तीनों में लोअर 36,500, तो 80 जीजी का मिला कितना? 36,500 और 80C में कितना? 20। तो दोनों मिला के टोटल डिडक्शन कितना? दिस इज टोटल इनकम। बुझाई? तो बुझाया तो एक सवाल 80 जीजी पे टोटल तुम्हारे पास 3 सवाल है, 2, 10 और 14। चलो 14 उठा लें। तो क्या बोला मिस्टर मुर्मू? बैंक डिपॉजिट 30,000, बिजनेस इनकम 270, रेंट पेड फॉर हाउस ऑक्युपाइड फॉर रेसिडेंशियल 5,000 पर मंथ, 80C का डिडक्शन 45 आया होगा। फिर मिस्टर मुर्मू
तो जगह कैसे आ गया भाई? अच्छा हाँ, दूसरा, सॉरी सॉरी, ये मिसेस है, वो मिस्टर है, ठीक है? तो लगा हम भी यार, ऊपर भी है नीचे भी है। तो मिसेस मुर्मू पेड रेंट 8,000 per month for her accommodation in Kolkata. Neither she nor her husband or children own any house in Kolkata. डिडक्शन पूछा है 80 जीजी में मिस्टर मुर्मू का। अब यहां है कि मिस्टर मुर्मू भी किराया दे रहे हैं, मिसेस मुर्मू भी दे रहे हैं। कंडीशन में तो नहीं बोला कि भाई वाइफ भी देती होगी तो तुमको मिलने वाला नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं बोला। कंडीशन तो सिर्फ ये है आपके पास अपना सेल्फ ऑक्युपाइड ना हो, एचआरए ना मिला हो। तो मिसेस मुर्मू वाला ये लाइन का कोई रिलेवेंस नहीं है, बुझले? अब रहा, मुझे भी मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले देखा, पहले तो एडजस्टेड जीटीआई भी चाहिए, एडजस्टेड तो टोटल इनकम बोल के तो बोला नहीं। तो एडजस्टेड जीटीआई के तौर पे बिजनेस इनकम 2,70,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 30, तो दोनों मिला के जीटीआई 3,00,000। जीटीआई कितना? 80C 80जीजी को छोड़ के 45, तो एडजस्टेड जीटीआई 2,55,000। क्लियर? और अब तीन कंडीशन। पहला, मैक्सिमम 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना? 60,000। 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो एडजस्टेड 2,55,000 का 25%, 63,750। तीसरा, रेंट पेड, तो मिस्टर मुर्मू तो 5,000 करके महीना दिए, 60,000 लेस 10% ऑफ एडजस्टेड डीटीआई 25,500, तो 34,500। लोअर कौन? तो डिडक्शन टीजीजी में, बुझलेन? तो क्वेश्चन नंबर कत छिलो? 14 नंबर। पहले एडजस्टेड डीटीआई निकाल लिया, फिर ऊपर में बुझलेन, तो 2 या 10 और 10, वैसा ही छोटा छोटा केस होगा, सेम डेटा है खाली, सॉरी सेम क्वेश्चन है, डेटा थोड़ा अलग। 10 में बैंक बिजनेस बैंक डिपॉजिट 80D दे दिया सी की जगह, एंड प्रधान घर किराए के घर में कितना है? तो अभी ऊपर में तरुण प्रधान भी कहीं रहे, और 2 नंबर भी थोड़ा सा LIC प्रीमियम भी दे दिया। या हुसैन कहाँ जाएगा घूमने? कहाँ घूमने जाएगा मरन? पिलखाना बाली बगल में है, वो भी तो सही है, नहीं मिलता है पिलखाना। कहाँ पे? सबके दरअसल का मोड़ पे। देखने के लिए देख, हर एक रिलीजन का अपना, ऐसा ये गांव में तो हम लोग खुद भी खेलते थे, क्योंकि गांव में जब आता था, मेरे गांव का एक बड़ा फेस्टिवल है, क्योंकि चारों तरफ से मेरे गांव में आता है, तो एक साल रहे हम भी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे अपने गांव वाले में, और सारे गांव अलग अलग गांव वाले से आते थे वो। अपना बाली एक बाली जूट मिल में भी है। चला, चलो 80 जी आसान, थोड़ा बहुत जो था 2 नंबर में LIC भी खुद ही करना था, मतलब वो सीधे नहीं दिया है, तुमको पहले क्या करना होगा? निकाल लेना होगा। लेकिन पूछा तो क्या है? जीजी ही पूछा है, तो बाकी सब वर्किंग में रह जाएगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले नीचे की तरफ एडजस्टेड डीटीआई में वो दिखा देगा, ठीक है? चलिए 80 जीजी में जाने से पहले छोटा छोटा कर ले, सॉरी जी में जाने से पहले, जी में जाने से 80 GGA
डोनेशन दिया साइंटिफिक रिसर्च और रूरल, भले यहाँ नहीं है भाई, लेकिन नेक्स्ट सेम में जो टोटल इनकम का सवाल होगा ना उसमें किंतु है। तो 80 जीजीए किसको डोनेशन दिया? तो बोला सर ये तो हम लोग पीजीबीपी में ले लिया है, लेकिन जरूरी है खाली पीजीबीपी वाला जो धंधा करता है वही डोनेशन दिया होगा? तुम एक सैलरीड पर्सन है, तुमको भी रिसर्च की हरकतों से प्यार है, तो तुम भी अपने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट को क्या कर सकते हो? डोनेशन दे ही सकते हो। कोविड के दरमियान कोविड के वैक्सीन को बनाने के लिए बहुत अमीरों ने डोनेशन तो दिया ही था। चल, तो कंडीशन भी देख क्या दिया, किसको मिलेगा? यहां बोला उस बंदे को मिलेगा जिसकी जीटीआई में पीजीबीपी इनकम नहीं है। उस बंदे को मिलेगा जिसके जीटीआई में पीजीबीपी इनकम नहीं है, क्योंकि पीजीबीपी होने से आप वही लोगे। पेमेंट प्रिस्क्राइब इंस्टीट्यूशन को दिए हो 100% जितना दिए हो मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट 10 से ऊपर होने पे कैश के अलावा यानी चेक से होना चाहिए। बुझलेन? 80 जीजीसी 80 जीजीसी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय कंपनी, थोड़ा सही नहीं है भाई, गिवन बाय एनी पर्सन, कंपनी तो कटवा दिए थे ना, कंपनी गिवन बाय एनी पर्सन अदर देन कंपनी। किसको दिया? पॉलिटिकल पार्टी को। पॉलिटिकल पार्टी को जदी चंदा दिया, लेकिन एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी और एजेपी को नहीं बोला। वो लोग यदि देते हैं तो उनको 80 जीजीसी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा? जितना चेक से दिए हो, कैश में एक को नहीं। ठीक है, ये था 80 जीजीसी। 80 टीटीए और टीटीबी दोनों सेम है। फर्क ये है कि टीटीए में सीनियर सिटीजन नहीं हो आप, बट टीटीबी में आप क्या हो? इस बात का डिडक्शन, सेविंग्स बैंक के डिपॉजिट पे ब्याज मिला है, सेविंग्स बैंक में जो ब्याज मिला कितना मिलेगा, वही अंतर है, दो अलग सेक्शन। टीटीए में 10 सीनियर नहीं हो तो, और सीनियर हो गए तो 50। उनको समझ में नहीं आया, एक में ही काहे नहीं रखा। अब फायदा इसलिए बिकॉज बेचारे बुजुर्ग हैं, रिटायर्ड हो गए। तो एक सवाल छोटा सा वही है, पर मंथ सैलरी 30, हाउस प्रॉपर्टी 4, कैपिटल गेन 300 और इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस में 15। बोला टोटल इनकम मिस्टर ए का बताओ, कहीं सीनियर नहीं बोला। अब बी बाद में, तो इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस ध्यान देना, बेसिक सैलरी तो 30,000 इंटू 12 60, 50 माइनस होके 310, हाउस प्रॉपर्टी 4, लॉन्ग टर्म 300, पोस्ट ऑफिस का 15,000 जो सेविंग्स है वो भी तो इनकम था, अदर सोर्स, लेकिन 3.5 तो 10-15 में एग्जेम्प्ट है भाई। तो टैक्सेबल होता कितना? 11। जीटीआई चारों को जोड़ के कितना? 325। लेकिन इस 325-800 में सेविंग्स बैंक पोस्ट ऑफिस में भी हो है तो 80 टीटीए में उसका क्या मिलेगा? लेकिन इंक्लूड तो 11,500 है, मैक्सिमम कितना? 10। लेकिन यदि इंक्लूड यहाँ 8.5 हुआ होता तो मिलता भी 8,500 ही, मिलता भी कितना? तो ध्यान रखना 80 टीटीए। लेकिन सवाल नंबर बी बोला पोस्ट ऑफिस की जगह बैंक सेविंग होता, तो बैंक सेविंग होता तो ये 3.5 तो होता ही नहीं, जुड़ता ही कितना तुम्हारा इसमें? 15। बट ये भी बढ़ जाता 3.5, 3,29,300 और 10 का मिलता। तो वही साइड में लिखे कि यहाँ पे फिर 15-15 सीधे जुड़ के ये और 10 मिलके क्या बुझाया? 80 टीटी ए और बी। लास्ट है 80 जी जी, सॉरी जी 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 तो हो ही गया। किसको मिलेगा? पहली कहानी सबको मिलेगा, एनी एसएससी। क्यों मिलेगा? डोनेशन दिए हो स्पेसिफाइड या प्रिस्क्राइब्ड इंस्टीट्यूशंस को, कितना मिलेगा? 3 वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, कितना डोनेशन, कितना क्वालिफाई, कितना रेट ऑफ डिडक्शन। अब जो इंस्टीट्यूशंस है ना उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया। फर्स्ट कैटेगरी में जिन इंस्टीट्यूशंस का नाम है उस केस में जितना डोनेशन दिए उतना क्वालिफाई और उतना ही 100% डिडक्शन।
सेकेंड कैटेगरी में जो डोनेशन दिए उसका सिर्फ 50% क्वालिफाई होगा। अब आपको लग रहा होगा सर, सॉरी 100 क्वालिफाई होगा, डिडक्शन 50, बस वो उस केस में थर्ड कैटेगरी में जो है क्वालिफाई को एक टेस्ट से गुजरना पड़ता है, और वो टेस्ट है कि लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन। उसके पहले क्या देख रहा था, 100% ही क्वालिफाई हो रहा था, बट जितना डोनेशन दिए हो वो कंपेयर होगा एडजस्टेड डीटीआई के 10% से, दोनों में जो लोअर होगा वही क्वालिफाई होगा। लेकिन थर्ड कैटेगरी वाले का डिडक्शन 100 है, बट फोर्थ वाले का 50 है, और वो जो क्वालिफाई होगा वो थर्ड और फोर्थ मिला के आता है, इसीलिए एक चॉइस मैटर आ जाएगा। 2 ही बार सवाल एडजस्टेड वाले पे पड़ा, मतलब उस रिस्ट्रिक्शन में लोअर आ रहा है। अब रहा कि ये 4 है, पहचानने की एक टेक्निक बताए थे याद रखने का कि कौन से तरीके से पहचानोगे कि ये फर्स्ट कैटेगरी का है, सेकंड का है, थर्ड या फोर्थ। और वो तरकीब ये थी कि एक वर्ड है सूखा, ड्राफ्ट वर्ड यदि रहा तो सेकंड कैटेगरी है। और नेहरू गांधी फैमिली, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये 3 फैमिली के ऊपर एक फाउंडेशन है, वो आएंगे सेकंड कैटेगरी में। 4 नाम टोटल, तो 4 नाम टोटल गांधी फैमिली की यदि बात करोगे तो वो 4 जो है प्राइम मिनिस्टर्स ड्राफ्ट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट एंड राजीव गांधी फाउंडेशन, ये 4 यदि रहे तो सेकंड कैटेगरी है। और याद रखने का तरीका, फैमिली प्लानिंग वर्ड और स्पोर्ट्स वर्ड रहा नॉर्मली तो थर्ड कैटेगरी है। यानी आप डोनेशन दिए हो प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, भले गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और अप्रूव्ड एसोसिएशन, या अमाउंट पेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर इंस्टीट्यूशंस फॉर डेवलपमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम स्पॉन्सरशिप, ये थर्ड कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में जो आप एक आसपास फंड और इंस्टीट्यूशंस देखते हो जो 80G5 का कंडीशन फुलफिल करती हैं, लाइक रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, ये जो सारे नाम हैं, या कोई भी नोटिफाइड टेम्पल, यानी नोटिफाइड टेम्पल में मान ले वैष्णो देवी, तिरुपति, गुरुद्वारा, यानी वो मॉस्क, अजमेर नवाज शरीफ, नवाज क्या है, अजमेर शरीफ, चर्च, इन सबको दिया तो ये सब आएगा फोर्थ। पहला में बहुत बड़ा वाला बहुत सारा पार्ट है, तो पहले वाले का कुछ कॉमन कैनोसन रहा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, नेशनल, सेंट्रल, स्टेट, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, तो वो फर्स्ट कैटेगरी। बस प्राइम मिनिस्टर्स ड्राफ्ट रिलीफ फंड जो है वो सेकेंड कैटेगरी है, ड्राफ्ट रिलीफ फंड, बट बाकी प्राइम मिनिस्टर सब क्या है, फर्स्ट कैटेगरी। गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग थर्ड कैटेगरी। तो याद रखते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है, और नीचे एक डेटा लेके समझाने की कोशिश की है, अब रहेगा वर्ड जरूर, ठीक है। आ जाओ, एडजस्टेड जीटीआई का मतलब पहले की तरह ही रहा, बट अब होगा ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट व्हाट, जिसको कैलकुलेट करना उसको छोड़ के। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेने की कोशिश किए थे कि जीटीआई 15 लाख, डोनेशन दिए, डिडक्शन 80G को छोड़ के 3 लाख, तिरुपति बालाजी मंदिर ने दिए डोनेशन 5 लाख, क्वालिफाइंग अमाउंट लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन, क्योंकि तिरुपति बालाजी फोर्थ कैटेगरी, 1 और 2 में तो ये कंडीशन करना ही नहीं है। एक्चुअल दिए हो 5, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, तो जीटीआई 15 लाख माइनस ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट 80G 3, तो बचा कितना, 12, तो 12 लाख रुपए का 10% कितना, दोनों में लोअर कौन, एक 20, और फोर्थ कैटेगरी में अलाउ कितना होता है, तो 60,000। अब यहाँ पे एक छोटा सा मिसकंसेप्शन हटा लेना, लोग कहते हैं कि मंदिर में डोनेशन दो डिडक्शन मिल जाएगा, तो ध्यान रख, पॉकेट से तो 5 लाख गया, डिडक्शन तो 60,000 मिला, और डिडक्शन 60 मिला, टैक्स का रेट हाईएस्ट 30%, तो टैक्स में बेनिफिट कितना मिला, 18 ही मिला यदि 30 में हो तो कहने का मतलब है कि पॉकेट से 5 गया, बट बेनिफिट तो 18,000 ही हुआ। तो ये जो डोनेशन दे दो टैक्स में माफ हो जाएगा, टैक्स में माफ क्या होगा भाई, 18,000 माइनस होगा, 482 तो पॉकेट से गया ही। चलिए, यही था 80 वॉट। 80G पे 2 सवाल फटाफट देख लेते हैं। एक 18 नंबर, मिस्टर रतन 80G का डिडक्शन बोला,
डोनेशन दिया, नेशनल डिफेंस फंड फर्स्ट कैटेगरी, नेशनल वर्ड है, ड्रॉप वो सब था नहीं तो, और फर्स्ट कैटेगरी में पूरा क्वालिफाई और 100% करके डिडक्शन यानी 10,000। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉप वर्ड आ गया सेकेंड कैटेगरी, तो सेकेंड कैटेगरी क्वालिफाई तो पूरा हुआ बट डिडक्शन तो 50 ही मिलेगा। जवाहरलाल नेहरू सेकेंड कैटेगरी, इसमें भी 50, 6,000। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड फर्स्ट कैटेगरी 100% 20,000। और नोटिफाइड टेम्पल फॉर रिनोवेशन, नोटिफाइड है तो चौथे कैटेगरी में आई गया। चौथे कैटेगरी में पहले एडजस्टेड डीटीआई से, तो नीचे दे टोटल इनकम कितना, और एक्सेप्ट एटीसी में डिडक्शन कितना, तो 430 से 50 चला तो एडजस्टेड डीटीआई कितना, 380 का 10% कितना, और डोनेशन दिए कितना, तो पूरा का पूरा 22 क्वालिफाई कर जाएगा और उसका मिलेगा कितना, बुझाया। तो आपको इसे दिखाने का एक टेबल बना लेना, प्रेजेंटेशन वाला नजरिया थोड़ा चेंज रहेगा और टेबल कुछ रहेगा। एडजस्टेड डीटीआई तो पहले नीचे निकाल लेना कि भाई डीटीआई 430, 50, 380, 10% 38, और चौथे वाले का सब्जेक्ट टू 10%, ऊपर देख टेबल में 4 पर्टिकुलर्स ले लेना एक बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। डोनेशन फर्स्ट कैटेगरी, सॉरी पहला कॉलम, क्वालिफाइंग अमाउंट, रेट ऑफ डिडक्शन एंड डिडक्शन अमाउंट, एक स्टैंडर्ड तरीके से दिखा देना। बुझले? अब आ जा जहां एडजस्टेड डीटीआई कम होने वाला है। ऐसे क्लास नोट्स में सवाल कुछ बेहतर थे जहां की सिलेक्शन का एक हेडेक था, बट एग्जाम में तो आता एक ही है। अपने मैट में टोटल इनकम के साथ ही देख रहे थे और एक साथ बहुत सारा, तो 2-3 सवाल मास्टर सम के तौर पे उनको प्रैक्टिस कर लेना। चला पहले जहां पे कम होने वाला है, तो ऐसे तो 19 बनवा चुका था क्लास में, 6 नंबर में आप क्वेश्चन नंबर 6 बोला, कॉर्नो ने ये सारा डिटेल दिया और लास्ट में बोला खाली 80 भी बताओ। ये नहीं कि पूरा फॉर्मेट के तहत चलना है, वही टेबल नीचे एडजस्टेड डीटीआई। पहला 3 नाम मुझे टोटल इनकम एडजस्टेड डीटीआई निकालने के लिए दिया, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एंड व्हाट कैपिटल गेन, और बीच के 4 नाम 80G वाले थे। पहला 3 तो इनकम का जिक्र था और लास्ट वाला तो 80C था। 80C लाइफ इंश्योरेंस तो 80C में आता है। तो ध्यान दो कि सवाल के इंफॉर्मेशन को पहले 3 टुकड़े में क्या किए, बांट लिए। अभी पहला काम एडजस्टेड डीटीआई, बाद में 4 में जाते हैं क्योंकि रामकृष्ण मिशन चौथा कैटेगरी वाला आ गया है, 4th कैटेगरी, तो उसके लिए तो एडजस्टेड डीटीआई से क्रॉस चेक करना होगा। आपने नेशनल डिफेंस दिया फर्स्ट कैटेगरी, राजीव गांधी सेकेंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी भारत सेवाश्रम संघ है बट नहीं मिलेगा बिकॉज डोनेशन इन काइंड है, साड़ी दिए हो तो इन काइंड जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। क्लियर? तो 3 है, 1, 2 और 4 एडजस्टेड डीटीआई दिखाना होगा। तो पहले वाले पे तो 100% है भाई 20,000, दूसरे वाले पे 50% 2.5, लेकिन ये तो 40 पे सोचना होगा कि पहले क्वालिफाई कितना करेगा, बिना क्रॉस चेक किए तो करना मत। बहुत सारे सवाल में हायर एडजस्टेड डीटीआई आ रहा है, इसलिए 40 का क्या किया, तो 2 ही सवाल में तुम्हारा कम हो रहा है, एक है 6 नंबर और एक है 19 नंबर, बाकी सब में कितना है सीधे सीधे चला जा रहा है। तो फिर कहानी उस 6 नंबर पे चला तो सीधे सीधे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन 2.5 लाख, कैपिटल गेन 30,000 और अदर सोर्स 50,000, तो ये मिला के तीनों इनकम आपका डीटीआई कितना 3,30,000, लेकिन एडजस्टेड डीटीआई के बाद एलटीसीडी माइनस, खाली डिडक्शन एक्सेप्ट नहीं था, एलटीसीडी एसटीसीडी शेयर भी था,
और ऑल डिडक्शन एक्सेप्ट व्हाट 80G, तो 50 माइनस हो गया, तो 3 30 से 50 गया, तो कितना बचा? ये जो 2,80,000 आया, इसी को क्या कहते हैं? एडजस्टेड टोटल ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टेड, ओके। और उसका 10% कितना? 28,000। तो भले ही हमने 40 दिया है, क्वालिफाई करेगा कितना? 28,000। फोर्थ कैटेगरी है तो कितना मिला? 50, यानी 14। तो सब मिला के 36,500, यही ऊपर चला गया। बुझाया? तो ये रहा डिडक्शन।